आज की दौड़ में हर कोई सफल होना चाहता है, फेमस होना चाहता है। वो चाहे बच्चे, बूढ़े या बड़े, हर कोई इस ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं जहां से दुनिया छोटी दिखे। इंसानों में से लाखों की भीड़ में कोई एक सफल होने के लिए हर फासले को पार कर जाते हैं, और उसी लाखों में से बहुत से लोग सफल होना तो चाहते हैं, लेकिन छोटी छोटी मुसीबत और छोटी छोटी कारणों की वजह से अपने सपने को पीछे टूटता हुआ छोड़ जाते हैं। और वही लोग अपने तकदीर को लेकर तकिए के नीचे मुंह छुपाकर रोते हैं। लेकिन इन्हीं में से कोई एक सब कुछ खो देता है, लेकिन फिर भी अपने सपने को खोने नहीं देता। मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा जी की। जी हाँ, जिनकी पैर टूटकर हड्डियाँ चीख चीख कर शरीर से कह रहा था अब तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन उनकी हौसले ने कभी हार नहीं माना। ये बात थी 11 अप्रैल 2011 की, जब अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से ट्रेन में दिल्ली आ रही थी। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब रात हुई तब कुछ लुटेरे की नज़र अरुणिमा सिन्हा की गले पर लटकी हुई सोने की चेन पर पड़ी और लालच पर आ गए। उस रात उस ट्रेन की डिब्बे में सिर्फ अरुणिमा सिन्हा और कुछ लुटेरे थे, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर लुटेरों ने अरुणिमा सिन्हा से सोने की चेन खींचने की कोशिश की। लेकिन अरुणिमा सिन्हा कमज़ोर लड़कियों में से नहीं थी, वो एक वॉलीबॉल चैंपियन थी। इसी कारण लुटेरों के लिए इतना आसान भी नहीं था सोने की चेन खींचना। 4-5 लुटेरे होने के बावजूद भी और इतने कोशिशों के बाद भी अरुणिमा को संभाल पाना मुश्किल हो रहा था, जिसके बाद लुटेरों ने चलती हुई ट्रेन से अरुणिमा को ढकेल दिया। उसी समय दूसरी पटरी से एक ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा सिन्हा उसी ट्रेन से टकराकर गिर पड़ी। जब थोड़ी देर बाद अरुणिमा को होश आया तो वो पटरी पर पड़ी हुई थी और उनकी एक पैर घुटने तक कट चुका था। घुटनों की हड्डी साफ बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था और खून भी बहुत निकल रहा था। यहाँ तक तो ठीक ही था, लेकिन उस पटरी पर रहने वाले चूहे और वहाँ के कीड़े मकोड़े अरुणिमा सिन्हा की कटी हुई पेड़ की मांस कुटर कुटर कर खा रहे थे। अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करती है पर हिला नहीं पाती। अपने शरीर पर इतनी थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी जिससे उस चूहे और कीड़े मकड़ों को भगा सके। ये सारी दृश्य अरुणिमा सिन्हा अपनी आंखों से देख रही थी, लेकिन अपने शरीर पर कुछ बल ना होने के कारण वो कुछ कर नहीं पा रही थी। दर्द के मारे अरुणिमा सिन्हा लोगों को पुकार रही थी, मदद के लिए आवाज लगा रही थी, लेकिन अंधेरों के कारण वहाँ कोई भी नहीं था और चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। ज्यादा खून निकलने के कारण अरुणिमा सिन्हा वहीं पर बेहोश हो गई, और अगली सुबह कुछ लोगों ने अरुणिमा सिन्हा को इस हालत में देखकर हॉस्पिटल ले गए। और जब अरुणिमा सिन्हा की आंख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में पाई, और अपने पैरों को जब देखती है तो एक पैर कटा हुआ था। वहाँ के डॉक्टरों ने साफ कह दिया था अरुणिमा से कि वो चलना तो दूर, बिस्तर से 2 साल तक उठ भी नहीं पाएगी। कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज चली और कुछ दिन के बाद घर आ गई। घर आने के बाद अरुणिमा सिन्हा सोच में डूबी हुई रहती थी और सोचती रहती थी कि पूरी दुनिया को गलत साबित करना है और ऐसा कुछ करना है जिससे इतिहास रच सकूं। और उसी समय ठान लिया कि मेरी इसी कमजोरी को ताकत बनाऊंगी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर झंडा लहराऊंगी। मैडम मचिंद्र पाल, जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट में झंडा लहराया था, जब अरुणिमा सिन्हा ने मैडम मचिंद्र पाल से कहा कि मैं भी माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहराना चाहती हूँ, तो मैडम मचिंद्र पाल की आंखों पर आंसू आ गए। और मैडम मचिंद्र पाल ने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा, तुम इस हालत में भी ये सोच रखने की हिम्मत रखती हो। तुमने ऐसी सोच से ही पूरी दुनिया को जीत लिया, अब सिर्फ साबित करना बाकी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, प्रैक्टिस के दौरान जब लोगों को ऊपर पहुंचने में 3 से 4 मिनट लगते थे, वहीं अरुणिमा सिन्हा को 3 से 4 घंटे लग जाते थे। लेकिन फिर भी अरुणिमा सिन्हा ने हार नहीं मानी। 8 से 9 महीने लगातार प्रैक्टिस करती रही। इसी मेहनत के बदौलत 8 से 9 महीने के बाद अरुणिमा सिन्हा
सबसे पहले ऊपर पहुंचती थी। डॉक्टरों ने तो पहले ही कह दिया था अरुणिमा अब 2 से 3 साल तक बिस्तर से उठ नहीं पाएगी, लेकिन अरुणिमा ने डॉक्टर और पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। उस ट्रेन एक्सीडेंट के लगभग 2 साल के बाद 21 मई 2013 को सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट पर झंडा लहराकर दिखा दिया। जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी तब अरुणिमा की दिल दहल गया था। उनकी चारों तरफ बर्फीले मैदान पर लाशों की ढेर लगी हुई थी। जब अरुणिमा माउंट एवरेस्ट चढ़ रही थी तब रात का समय था। तब अरुणिमा सिन्हा का हेडलाइट जहाँ पर भी पड़ता था वहाँ पर लाश दिखाई देता था। अरुणिमा सिन्हा के दिल और दिमाग पर एक डर सा बैठ गया, क्योंकि इतने तंदुरुस्त शरीर होने के बावजूद बहुत से लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय वहीं पर मर गए। और सोच रही थी मेरा तो एक पैर ही नहीं है, मेरा क्या हालत होगा। लेकिन फिर भी अरुणिमा सिन्हा ने अपने दिल और दिमाग को मजबूत बनाकर एक एक कदम आगे बढ़ाने लगी और थोड़ी देर बाद एवरेस्ट से थोड़ी नीचे हिल स्टेशन पर पहुंच गई। वहां जब पहुंची तब अरुणिमा का ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका था, जिसे देखकर ट्रेनर ने वापस जाने की बात कर दी थी। ट्रेनर ने अरुणिमा से कहा कि तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल कम हो चुकी है, ऊपर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारी ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाएगी और जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए अभी वापस चलते हैं। अगर जान बची तो फिर से हम लोग वापस आ सकेंगे। लेकिन अरुणिमा हार मानने वालों में से नहीं थी। इस दिन के लिए अरुणिमा ने कितनी मेहनत की थी, अब कैसे इस अवसर को छोड़कर वापस घर चली जाए। और अरुणिमा ने इसी मौके को ना गवाते हुए कहा कि आज आर या पार फैसला होके रहेगा। देखते ही देखते 1-1.5 घंटे के बाद अरुणिमा अपने मुकाम पर पहुंच गई, अपने सपने को हासिल कर लिया। वो इतनी खुश थी मंजिल को पाकर जो अपनी लफ्जों से बयां कर नहीं पा रही थी। जब अरुणिमा लौटकर घर आ गई तो उनसे इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में जो बात कही वो आपको जरूर सुननी चाहिए। अरुणिमा ने कहा, मैंने पैरों से माउंटेन क्लाइंब नहीं किया, दिमाग और दिल से किया था। शरीर से ज़्यादा मैंने दिमाग और दिल को मजबूत बनाया था, इसीलिए मैं आज सफल हो पाई। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा।